शुरू करें, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। देखो इस बा के ऊपर तशदीद है और तशदीद वाला हर्फ कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 बार। 2 बार। तो इसको कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। क्या हो जाएगा ये? तब्बत यदा। तब्बत। क्या होगा? तब्बत। तब्बत। आगे देखो, तब्बत यदा अबीला। यदा अबीला, इसको कितना खींचेंगे? 3 अलिफ। 3 अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे। कितना? 3 अलिफ के बराबर। यदा अबी, यदा अबी, ठीक है, इतना ही खींच कर पढ़ना है। तब्बत यदा अबी, पढ़िए। तब्बत यदा अबी। अबी को कितना खींचेंगे? अबी 1 अलिफ के बराबर। 1 अलिफ के बराबर। क्यों? कौन सा कायदा होगा यहाँ? कौन सा कायदा होगा? अबी में या मद्दा। क्यों होगा या मद्दा? या साकिन से पहले ज़ेर हो या मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। देखो ये या साकिन है और उससे पहले बा के नीचे ज़ेर है, इसलिए यहाँ या मद्दा होगा। और या मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, तो इसको 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे अबी, ठीक है। और यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा। कौन सा मद होगा? मद्दे मुनफसिल। क्यों? हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। और यहाँ देखिए, हुरूफ़े मद्दा के बाद हमज़ा अबी के साथ आया है, यानी दूसरे कलिमे में आया है, इसलिए यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा, ठीक है। तो इस तरह पढ़ेंगे, तब्बत यदा अबी, पढ़िए। आगे देखो, लहबिन व तब। इसमें आम तौर पर गलती होती है लहबियों में। बियू याओ पे शियो ये नहीं पढ़ेंगे, लहबियों नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? देखो गौर से, लहबियू व तब। व तब में देखो बा के ऊपर तशदीद है और तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, तो वह तब नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। वह तब। और अगर यहाँ हम वक्फ ना करें, ना रुकें, तो फिर क्या हो जाएगा? वह तब्बा, यानी बा के ऊपर जो हरकत है उसको जाहिर करके पढ़ेंगे, वह तब्बा। एक तो यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, फिर यहाँ खींच के पढ़ना चाहिए, जैसे लहबियू व तब। इसी तरह यहाँ गुन्ना भी होगा 1 अलिफ के बराबर, लहबियू व तब। फिर देखो शुरू से, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। देखो मा अग़ना में कौन सा कायदा होगा? ज़हन में है? बताइए। मद्दे
मद्द मुनफसिल मुनफसिल। क्यों? हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमे में हो तो मद्द मुनफसिल होगा। और इसको कितना खींचते हैं मद्द मुनफसिल को? 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे मा अगना, ठीक है। इसी तरह गैन के ऊपर देखिए जज्म आया है और जज्म वाला हर्फ हमेशा पहले वाले हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, तो इस गैन को हमजा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे हमजा गैन जबर अग, मा अग, नून खड़ा जबर ना, तो क्या हो गया? खींच के मा अगना, अन्हु मालुहु, अन्हु मालुहु में गुन्ना इख्फा इजहार क्या होगा? बोलो। इजहार होगा। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी में से हा आया है। देखो ये नून साकिन है और इसके बाद हा है, इसलिए यहाँ इजहार होगा। इजहार का क्या मतलब होता है? करके पढ़ना, यानी गुन्ना भी नहीं करेंगे, इख्फा भी नहीं करेंगे, बिल्कुल जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे अन्हुमा, अन्हु, 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 ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अन्हु, अन्हु, बोलो। इस तरह बिल्कुल जाहिर और क्लियर आवाज आनी चाहिए। अन्हु मालुहु, मालूहु में क्या कौन सा कायदा होगा? अलिफ मद्दा। और हा उल्टा पे शू को कितना खींचेंगे? 1 अलिफ के बराबर। इसको भी 1 अलिफ के बराबर और इसको भी 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। जैसे मालूहु, मालूहु नहीं पढ़ेंगे, मालूहु, अन्हु मालूहु, वमा कसब, मीम अलिफ ज़बर मा में कौन सा कायदा होगा? तो इसको भी कितना खींचेंगे? 1 अलिफ के बराबर, ठीक है। वमा कसब पे वक्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा? कसब। क्योंकि ज़बर वाले हर्फ पर वक्फ करना हो तो उसको साकिन कर देते हैं, इसलिए इस बा को क्या कर देंगे? साकिन। तो कसब से क्या हो जाएगा? ये कसब। फिर देखिए यहाँ से मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, एक बार यहाँ से देखो। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, सायस में देखिए पहले सीन है, उसके बाद स्वाद है, और स्वाद की आवाज़ हमेशा पुर होती है, यानी थोड़ी मोटी करके पढ़ते हैं। जैसे सायस, सायस नहीं पढ़ेंगे, सायस। बोलो जरा जोर से। सायस्ला, सायस्ला। लाम को कितना खींचेंगे? 1 अलिफ के बराबर। सायस्ला नारन ज़ाता, नारन ज़ाता में कौन सा कायदा होगा? इख्फा होगा, यानी नाक में थोड़ी देर आवाज को छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे नारंग, नारंग, तो ये जो रंग की आवाज है ये कहाँ छुप रही है?
नाक में, तो नाक में थोड़ी देर आवाज को छुपाने का नाम ही इख्फा है। तो जहाँ भी इख्फा का कायदा आए वहाँ थोड़ी देर नाक में आवाज को छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे ज़ा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे लहब, लहब है कि लहबिन है? लहबिन, लेकिन वक्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा? लहब। क्यों? क्योंकि दो ज़ेर पर, इसी तरह दो पेश पर और ऐसे ही ज़बर ज़ेर पेश पर, यानी इन 5 हरकतों में से किसी भी हरकत पर वक्फ करते हैं तो उस वाले हर्फ को साकिन कर देते हैं। तो यहाँ भी देखिए 2 ज़ेर है और जब इस पर वक्फ करेंगे तो इसको साकिन कर देंगे और 2 ज़ेर को नहीं पढ़ेंगे। तो लहबिन से क्या हो जाएगा? ये लहब हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्लियर? फिर देखिए सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रअतुह, वाव के बाद ये जो अलिफ है ये नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? वम्रअतुह, इस वाव को डायरेक्ट इस मीम में मिलाएंगे। जैसे वाव मीम ज़बर वम, रा ज़बर रा, वमरा, हमज़ा ज़बर आ, वमरा ता पेश तू, वमराअतु हा उल्टा पेश हु, वमराअतुहु। लेकिन अगर हम यहाँ ठहरेंगे तो इस हा को साकिन कर देंगे और पढ़ेंगे वमराअतुह। बोलो जोर से, वमराअतुह। ठीक है? इसी तरह देखो यहाँ अगर वक्फ ना करना हो, ना ठहरना हो, तो जैसे यहाँ पढ़ा था ना लहबिन व तब में, ऐसे ही यहाँ पढ़ेंगे लहबिन व मराअतुह। कैसे पढ़ेंगे? जैसे सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व मराअतुह। वाव के ऊपर तशदीद हो गया। चलिए, ये तशदीद कब पढ़ा जाएगा? जब हम मिला के पढ़ेंगे लहबिन, तो इस बा को वाव से मिलाएंगे लहबिन, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ वक्फ कर देते हैं तो ये हो जाएगा लहब, और यहाँ से फिर अलग से पढ़ेंगे वमराअतुह, ठीक है? चलिए, हम्मालतल हतब, इसमें गुन्ना होगा कि नहीं होगा? कितना? एक अलिफ के बराबर। तो हम्मालतल हतब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम्मालतल हतब। और ऐसे ही अगर यहाँ वक्फ न करना हो तो फिर इसको साकिन नहीं करेंगे और इस तरह पढ़ेंगे वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। देखिए हम्मालतल हतब में एक जगह ता है, एक जगह ता है, तो इसकी आवाज़ अलग होगी, इसकी आवाज़ अलग होगी। इसकी आवाज़ हमेशा मोटी होती है, यानी इसको पुर करके पढ़ते हैं। जैसे हतब, हतब, जोर से ज़रा, हतब, 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 शाबाश। देखिए हम्मालतल हतब, हतब में बाप पे वक्फ की वजह से क्या आ गया? जज़्म आया। और जब हुरूफ कलकला में से किसी भी हर्फ पर जज़्म आ जाए तो क्या हो जाता है? कलकला होगा। तो यहाँ कलकला करेंगे।
जैसे हतब, हतब कलकला का मतलब मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं और एक उचटती हुई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे हतब, हतब, हतब। आगे चले, देखिए फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, في جيدها حبل من مسد। इसको कितना खींचेंगे? एक के बराबर। क्यों खींचेंगे? क्योंकि ऐसा किसी पर शाबाश, क्योंकि इसमें या मद्दा है। इसी तरह जी दिहा, जी दिहा, इसमें कौन सा कायदा होगा? या मद्दा। और हाँ में अलिफ मद्दा, तो इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, जैसे फी जी दिहा في جيدها हब्लुम मिन मसद, حبل من مسد। हब्लुम में देखो बा के ऊपर क्या आया है? जज्म, तो क्या होगा यहाँ? कलकला। कलकला होगा। कलकला का मतलब मखरज मखरज, टक्कर खाकर अलग हो जाते जैसे हैं। हब, हब, हब हब नहीं पढ़ेंगे, हब नहीं, देखो हब मखरज टक्कर खाकर अलग नहीं हुए, हब हुआ, हब, हब हुआ, तो हब नहीं पढ़ेंगे, हब्लुम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हब, हब्लुम, हब्लुम, हब्लुम मिन मसद। यहाँ देखो तनवीन के बाद मीम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी गुन्ना होगा, और यहाँ देखो नून के बाद मीम आ रहा है, तो यहाँ भी गुन्ना होगा, और इस मीम को डायरेक्ट इस मीम में मिलाएंगे, तो यहाँ भी गुन्ना करेंगे, यहाँ भी गुन्ना करेंगे, ठीक है। हब्लुम मिन मसद, क्लियर हो गया यहाँ तक? मसदिन है देखो असल, लेकिन वक्फ की वजह से हमने इसको क्या पढ़ा? मसद। और जब वक्फ की वजह से दाल पर सुकून आ गया, जज्म आ गया, तो इसमें भी कलकला होगा। नहीं आ रहा समझ में? तो बोलते क्यों नहीं, फिर बोलो ना। इसमें भी कलकला होगा, ठीक है। जैसे हब्लुम मिन मसद, देखिए तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, تبت يدا أبي لهب وتب व तब, وتب तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما أغنى عنه ماله وما كسب 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 سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد۔ ये है इसको पढ़ने का सही तरीक़ा। तो जिस तरह से आपको बताया गया बिल्कुल उसी तरह से याद करके आना है, और आपका कमाल तब होगा जब आप ख़ुद भी याद करें और अपने छोटे भाई बहन को इसी तरह याद भी करा दें।
कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर आपके सिखाने की वजह से किसी को पढ़ना आ गया तो वो जब जब भी पढ़ेगा तो उसको जितना सवाब मिलेगा उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। इसलिए हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ना सिखा दूं। सबसे पहले अपने आप में कोशिश करना है कि मैं कैसे अच्छा बन जाऊं, मैं कैसे अच्छा पढ़ने लगूं, मुझे कैसे अच्छा पढ़ना आ जाए। उसके बाद अपने छोटे भाई बहन को भी सिखाने की कोशिश करो, कर लेंगे इंशाअल्लाह।